नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणित एवं शिक्षण शास्त्र का पहला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे गणित की प्रकृति। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का आपका गणित की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित का सामान्य अर्थ होता है गणना का विज्ञान होता है। ठीक है, गणित को अगर हम एक शब्द में बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, हम बचपन से ही गणना करना स्टार्ट कर देते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना हम बचपन से स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम मार्केट भी जा रहे हैं, छोटा सा पिन भी खरीदेंगे, तो वहाँ पर हमें मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसकी प्रकृति जो है तार्किक होती है। गणित की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है, लॉजिकल होती है। ठीक है, मतलब हम गणित के अंदर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तर्कों का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। ठीक है, गणित जो है संख्या, स्थान, मापन आदि का विज्ञान होता है, यानी कि इसमें हम संख्या हो गया, स्थान हो गया, वह मापन आदि का यूज करते हैं। अर्थात गणित का सीधा संबंध जो है नापतोल से होता है। गणित को जो मतलब होता है वो किससे होता है? नापतोल से होता है। हम किसी भी चीज़ के बारे में मेजर कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो, हाइट निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो हमें वहाँ पर मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। गणित के सिद्धांतों के बिना हम किसी भी क्षेत्र में नापतोल नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें गणित के सिद्धांतों के बारे में पता नहीं होगा, हमें फार्मूला पता नहीं होगा, हमें प्रिंसिपल पता नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसका नापतोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्या एवं परिणामों को प्रमाणित करने के लिए गणित का ज्ञान व्यवहारिक पक्ष है। गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। साइंस के अंदर जितने भी आपकी रिसर्च होती है, उनको प्रमाणित करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए गणित के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। गणित जो है विभिन्न विज्ञानों, जैसे कि आपका रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, आदि जो विषय हैं, इनके नियमों को स्पष्ट कर देता है। हम अलग अलग प्रकार के परिभाषा बनाते हैं परिणामों को प्रमाणित करने के लिए। इस प्रकार से गणित का ज्ञान जो है व्यवहारिक पक्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा आपका परिभाषा है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने गणित को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। चलिए उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित की जितनी ज़्यादा उन्नति होगी, जितना ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है, उतना ही हमारा देश क्या होगा? संपन्न होगा, विकसित होगा। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, कोई भी संस्कृति गणित के ज्ञान के बिना ग्रो नहीं कर सकती। जैसे कि आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो में आपकी जो सभ्यता है, वहाँ पर जो नहाने वाला जो क्या था, नहाने वाला जो स्थल था वो क्या था? आपका वर्गाकार था। वहाँ के जो रास्ते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। ठीक है, अब कल्चर जो है गणित से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेड है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, शादी में 7 फेरे होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कल्चर से रिलेटेड मैथमेटिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी प्रकार के विज्ञान की द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, यदि हम किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो हमें गणित का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आपका जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर गणित का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर यूज होता है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग या विषय है जो किसी भी बालक के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को विकसित करता है। ठीक है, मिल्टन के अनुसार द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इट एफर्ट्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। मतलब जो आपका गणित का सब्जेक्ट है बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, यह हमसे किसी प्रकार का मेंटल डिसिप्लिन नहीं मांगता है, क्योंकि यह आपका क्या है? बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, किनके अनुसार? हैमिल्टन के अनुसार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक करके हम गणित की प्रकृति और गणित की संरचना के बारे में। ठीक है, तो पहला है आपका तार्किक। ठीक है, गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है, क्योंकि गणित सब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे तर्कों के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ 5 5 = 10,
ठीक है। तो आप सोचेंगे 5 व 5 को क्या करें कि आपका 10 हो जाए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 5 में 5 को जोड़ूंगा तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 में 5 का योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका आंसर जो है 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या होती है, मूलतः तार्किक होती है। ठीक है, अगला है आपका अविवादास्पद। ठीक है, मतलब इसके जो भी आपके परिणाम आते हैं, जो भी आपके रिजल्ट आते हैं, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते हैं या फिर हम संदेह नहीं कर सकते ये गलत है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ जो है आपका 100 रुपये में खरीदा और उस चीज़ को मैंने 150 रुपये में बेचा है, तो कितना रुपए का मुझे लाभ हुआ, आप बोलेंगे अब मुझे 50 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अर्थात आप सुन रहे हैं, किसी भी जगह से होंगे, आप सुन रहे हैं ना, मुझे कितना रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अगर मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी स्टेट में चला जाऊँ, तो तभी बताऊंगा मुझे कितना रुपए का लाभ हुआ है, 50 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, ये तो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर आपका समान रहता है, चाहे मैं कहीं चला जाता हूँ, लेकिन कहीं पर चला जाता हूँ, लेकिन व्यक्त करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपका आंसर जो है नहीं बदल सकता। अर्थात गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अविवादास्पद होती है। इस पर हम डाउट नहीं कर सकते इनके परिणामों पर। ठीक है, अगला है आपका अमूर्त विज्ञान। ठीक है, इसे अमूर्त विज्ञान माना गया है। ये मूर्त विज्ञान नहीं है, इसे हम छू कर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम अमूर्त विज्ञान के अंदर किसी भी चीज़ को सोचते हैं, सोचने के बाद अपनी संकल्पनाओं में लाते हैं, फिर उनका व्याख्या करते हैं। ठीक है, अगला है आपका अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में व्याख्या करना। ठीक है, इनकी हम अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, हमने 2+2 को दिमाग में सोचा। ठीक है, इनको सोचा और देखा कि दोनों को जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, आपका 4 आएगा। अगर हम इनका व्याख्या कर देते हैं, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, आपका मूर्त रूप में बदल जाएगा। 2+2 = क्या हो जाएगा, 4। अब ये किस में हो जाएगा, आपका मूर्त रूप में। जब तक हम सोच रहे हैं तो किस में रहेगा, अमूर्त रूप, लेके जैसे हम व्याख्या कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, आपका मूर्त रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अगला है आपका यथार्थता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, शुद्धता व तार्किकता। ठीक है, इसके जो भी परिणाम आएंगे, यानी कि गणित के जो भी परिणाम आएंगे उनमें यथार्थता होती है, गणित के अंदर क्रमबद्धता होती है, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस के बाद हम सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, एक के बाद हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें स्पष्टता होती है, शुद्धता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां है। ठीक है, गणित का आधार जो है क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, यानी हमारी सोच है कि 60 व 60 कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जवाब हमारे मस्तिष्क के ज्ञानेंद्रियों द्वारा दिया जाएगा कि कितना होता है, 120 होता है। ज्ञानेंद्रियां हमारी आधार होने पर हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके ज्ञानेंद्रिया बोल रहा है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सत्य होगा। गणित का क्षेत्र सीमित नहीं है, बहुत ही व्यापक है। हम बता ही नहीं सकते हैं कि गणित की सीमाएं कितनी है, लिमिटेशन कितनी है। सांकेतिक भाषा, इनमें बहुत सारे संकेत, सूत्रों, चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका हो जाएगा अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा हो गया, ठीक है, आपका थीटा हो गया। ये सभी जो है आपकी क्या हो जाएंगे, सांकेतिक भाषा हो जाएंगे। ठीक है, सार्वभौमिकता, कहने का मतलब ये है इसके जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि सभी जगह पर समान होता है। ठीक है, 50 में अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा सभी जगह पर। तो ऐसे ही आएगा कि वहाँ दूसरे जगह पर चले जाएंगे तो क्या कम या ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, परिणाम जो भी प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएंगे, सभी जगह पर समान होंगे। ठीक है, विशिष्ट भाषा, ठीक है, इसकी भाषा जो है क्या होती है, स्पेशल होती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके अंक होते हैं, संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, अक्षर होते हैं आदि का प्रयोग किया जाता है। संख्या, स्थान, दिशा, मापन आदि आधार है। ठीक है, गणित जो है संख्या, मापन, दिशा, स्थान आदि का विज्ञान है, यानी कि इसके अंतर हम आपके संख्या हो गया, मापन हो गया, दिशा हो गया, स्थान आदि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इस चैनल में जितने भी आपके प्लेलिस्ट है वो सभी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला, तो आप उन सभी प्लेलिस्टों को देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।